नमस्कार दोस्तों। स्वागत है साइंस की क्लास में बहुत दिनों बाद, है ना। मतलब बहुत दिनों बाद नहीं, कुछ दिनों बाद। तो पाचन तंत्र में पढ़ना था। इससे पहले हम एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। 6 चैप्टर चल रहा है हमारा 10th क्लास का हिंदी मीडियम का, है ना। चाहिए तो पाचन तंत्र के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पाचन होता क्या है। कि भोजन के जटिल पोषक पदार्थ एवं बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में परिवर्तित करना पाचन कहलाता है। जो तंत्र या कार्य करता है उसे पाचन तंत्र कहलाते हैं। ठीक है। अब ये रही वैज्ञानिक भाषा। आप समझो मेरी भाषा क्या कहता है। तो ये मान के चलो एक बड़ा मॉलिक्यूल्स है जो हमने खाया। इस बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही क्या कहलाता है दोस्त? पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ठीक है। अब केवल ये ऐसे ही हो जाएगा मेरे बोल देने से? नहीं, बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है इसमें सहायक होंगी, बहुत सारी चीज़ें इसकी सहायता करेंगी, तब कहीं जाकर ये जो है इसके अंदर पाचन होगा, है कि नहीं। तो अब वही सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है कि क्या क्या चीज़ें पाचन हमारे सहायक होती है, क्या क्या चीज़ें हैं जो क्या कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीज़ें करवाते हैं, है ना। चलिए, तो मनुष्यों के बारे में पढ़ना है हमें। तो मनुष्यों को जो पाचन होता है उसके मुख्य चरण कुछ इस प्रकार हैं कि सबसे पहले मुखगुहा के अंदर अमाशय, क्षुद्रांतु, छोटी आंत, बृहद्रांत, बड़ी आंत। जिस तरीके से ये नाम लिखे हैं, पाचन भी इसी क्रम में होता है। कैसे दोस्त? कि सबसे पहले हमारा खाना मुखगुहा में पहुंचता है, भाई मुंह से ही तो खाते हैं, है ना। उसके बाद अमाशय में पहुंचता है, उसके बाद क्षुद्रांतु जैसे छोटी आंत कहते हैं, उसके बाद बृहद्रांत जैसे बड़ी आंत कहते हैं, तो यहाँ पर पहुँचता है। तो इस तरीके से प्रोसेस चलता है। सबसे पहले मुखगुहा में, मुखगुहा से अमाशय में, अमाशय से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में। इस तरीके से आपका खाना चलता है और आपका पाचन इसी प्रकार से होता है। ठीक है। चलिए, अब मनुष्यों पाचन करने की जो है जो विधियाँ होती हैं, 5 तरीके से 5 चरण में होता है। 5 चरणों में देखो, ये चरण क्या है, पूरे पोषण के चरण थे। अब पाचन के 5 चरण होते हैं भैया। कैसे? सबसे पहले होता है अंतर्ग्रहण। इन शब्द के मतलब समझ लो। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है खाने को मुंह के अंदर रख लेना, अंतर्ग्रहण कहलाता है। उसके बाद होता है पाचन। उस खाने का टूटना क्या होता है दोस्त? पाचन कहलाता है। उस टूटे हुए खाने से जो भी हमें काम की चीज़ें मिली उसको अपने ब्लड में मिलाना अवशोषण कहलाता है। उस जो भी हमने अपने ब्लड में मिलाया उसका यूज़ करके अपने लिए एनर्जी बनाना स्वांगीकरण कहलाता है। स्वांगीकरण होने के बाद जो खराब चीज़ें बच गई, जो हमारे लिए वेस्ट है, उसको शरीर से बाहर निकालना बहिक्षेपण कहलाता है। समझ में आई? एक बार फिर से समझिए। खाने को खाना, अंतर्ग्रहण, मुंह के अंदर रखना। उसके बाद उसका पचना, उसके टूटना, उस खाने का पाचन। उसके बाद उस पचे हुए टूटे हुए खाने से जो भी हमें काम की चीज़ें मिली हैं उसको अपने ब्लड के अंदर मिलाना अवशोषण कहलाता है। और उस ब्लड में मिलने के बाद जो चीज़ें हमारे काम की हैं उसे स्वांगीकरण कहते हैं। और स्वांगीकरण के बाद जो भी हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट बचा उसे बाहर निकालना बहिक्षेपण कहलाता है। इतनी बात मेरे हिसाब से आपको मेरी समझ में आ गई होगी, आपके में, है ना। आ गई। चलिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आहार नल के कार्य। अब आहार नल क्या होता है देखो, मैं समझाता हूँ। ये जितना भी आपको यहाँ डायग्राम दिखाई दे रहा है ये सारा आपका आहार नाल है। इसी आहार नाल में आपका पित्ताशय आ रहा है, अमाशय आ रहा है, अग्नाशय आ रहा है, वृद्धांत आ रहा है, क्षुद्रांत आ रहा है ना। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? आपके आहार नाल। मुखगुहा छूट गया, इसमें मुखगुहा भी आपका आहार नाल का पार्ट है। ठीक है भाई, आइए देखिए। तो आहार नाल के कार्य देखिए। आहार नाल भोजन को सरलीकृत करना, बड़े बड़े अणुओं से भोजन का छोटे अणुओं में टूटना। मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं सब समझाऊंगा, लेकिन अभी जितनी ज़रूरत है उतना बोल रहा हूँ, उतना समझ लो। अभी मैं सारी चीज़ें बता दूंगा तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, ताकि फिर समझ में भी नहीं आएंगी ना। भोजन का पाचन व अवशोषण होना, पाचन होगा फिर अवशोषण होगा। अभी बात पढ़ के आएगा कि पाचन और अवशोषण क्या होता है। भोजन के मुख गुहा से गूदा तक प्रतिक्रिया करना, ये गूदा है आपका। मुख गुहा से भोजन पूरा पाचन करते हो, गूदा आता है, गूदा से बाहर निकल जाता है दोस्त। समझ में आई कि नहीं? ये सारी काम इसके आपके आहार नाल के अंदर होते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब मुखगुहा सबसे पहले, अब अपने एक एक करके सारी ऑर्गन पढ़ रहे हैं। देखो, अपन ने सबसे पहले ये ऑर्गन जाने थे, ये 5 ऑर्गन, ये पोषण के चरण आपको दिखाई दे रहे हैं। मुखगुहा में, अमाशय में, क्षुद्रांत्रु में और बृहदांत्र में। तो अब सबसे पहले मुखगुहा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मुखगुहा के बारे में। तो आपका जो मुखगुहा है वो दो भागों में बंटता है, 3 भागों में, सॉरी। एक तो जीभा, दूसरा दांत और तीसरा होता है जबड़े। इन 3 भागों में बंटता है। हालांकि ये 2 भाग है,
इम्पोर्टेंट है। इसका पाचन तंत्र में अभी अपन पैसे पढ़ते तो नहीं, लेकिन जो भी है पढ़ा देंगे आपको, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आई, जीवा क्या करती है? स्वाद का अनुभव करती है ना। जीव का एक तो काम होता है कि स्वाद का अनुभव कराना, जीव का काम होता है दोस्त, जीवा का आपकी। और दूसरा काम, एक तो काम हो गया कि भैया है ना, टेस्ट को बताना, मतलब स्वाद का अनुभव कराना। और दूसरा जो काम होता है वो काम होता है स्लाइवा, लार को मिक्स करना, लार को खाने या खाने को लार के अंदर मिलाना या लार को खाने में लाना। ये भी काम किसका? आपका जीवा का होता है। दांत का काम क्या होता है कि भोजन को चबाने में कार्य करना, चबाने का काम करना। तो भोजन को चबाने का काम, तोड़ने का काम कौन करता है? आपका दांत करते हैं। जबड़े का काम का, ये कठोर मांसपेशियाँ होती हैं। अब जबड़े क्या होते हैं? कठोर मांसपेशियाँ होती हैं जो टफ, बहुत ज़्यादा टफ खाना होता है भैया, तो उसे जबड़े से चबाया जाता है। सीधी बात है, पक्की बात, जानते हो कि नहीं जानते इस बात को? ठीक है भाई, इतनी के भी कोई बात में तो दिक्कत तो नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, उसके बाद दांत के प्रकार देख लेते भैया। देखो, दांत 4 प्रकार के होते हैं आपके शरीर में, आपके मुंह में। अब आप चाहे उनको जानते हो या ना जानते हो, लेकिन दांत आपके 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। बाकी जीवा के बारे में आपको समझा देता हूँ। पहले मैं जीवा के बारे में बता देता हूँ आपको, है ना। अब देखो, आपकी जीवा में कुल 4 टाइप के टेस्ट होते हैं। हालांकि होते तो 5 टाइप के भी होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझो कि 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है स्वीट, यानी जीवा के आगे वाले हिस्से में आपको मीठे का अनुभव होता है। तो मीठे का अनुभव कहाँ होता है? आगे वाले हिस्से में। जीव के जस्ट पीछे वाले हिस्से में सेल्ट, यानी नमक का अनुभव होता है आपको। किसका अनुभव होता है दोस्त? नमक का। उसके जीव के और नमक के जस्ट पीछे के बाद, इसके बाद आपको होता है खट्टे का स्वाद। किसका स्वाद होता है दोस्त? खट्टे का। और सबसे पीछे ये होता है आपको कड़वे का स्वाद, है ना। याद रखना, कड़वा और नमकीन ये अलग स्वाद है। जो नमकीन है ना, नमकीन कर लो तो यहाँ ज़्यादा अच्छा नमकीन टेस्ट होता है। कड़वा और नमकीन दोनों अलग अलग टेस्ट होते हैं, इस बात को आप समझते होंगे। भली बात है, महसूस करना इस चीज़ को कि मिर्ची खाने पर हमको नमकीन लगती है, मिर्च क्या लगती है? कड़वाहट लगती है। लेकिन नमक खाने पर, सॉरी, नमक ज़्यादा होने पर हमको नमकीन टेस्ट आता है। तो ये दोनों जो है अलग अलग होते हैं, ठीक है भाई। आगे देखिए, दांत वही 4 प्रकार के होते हैं आपके। कृंतक, इंसीजर, भेदक, कैनाइन, अग्रचोणक, प्रीमोलर और चोणक मोलर। कुछ नहीं भाई, इतना टेंशन वाली बात नहीं कि सर ये क्या क्या लिखा है, कैसे कैसे याद करना है। आप तो आगे वाले नाम कर लो, कृंतक, भेदक, अग्रचोणक और चोणक। और इसी भेदक का एक नाम मेरे हिसाब से अगर आप करना चाहें तो आप रदनक लिख लें। रदनक मेरे हिसाब से ज़्यादा सही लगेगा, रदनक बोलते हैं। तो कृंतक क्या होते हैं, रदनक क्या होते हैं, अग्रचोणक क्या होते हैं, चोणक क्या होते हैं? तो देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कैनाइन दिखाई दे रहा है, यही आपके कृंतक दांत होते हैं। क्या होते हैं? कृंतक नहीं, सॉरी, कृंतक ये वाले होते हैं, इंसीजर, ये कृंतक होते हैं। कृंतक, इंसीजर जिसे कहते हैं हम, इन्हें हम स्माइलिंग टीथ भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? स्माइलिंग टीथ भी इन्हीं को कहा जाता है। स्माइलिंग टीथ क्यों भाई? ऐसा क्यों? क्योंकि हम जब हंसते हैं तो सबसे पहले कौन से दांत दिखाई देते हैं? आगे की दांत तो दिखाई देते हैं, और आगे के दांत ही क्या होते हैं? आपके इंसीजर होते हैं। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके इंसीजर है, नीचे के 4, और ऐसे ही ऊपर के भी ये 4, ये सब क्या है आपके? ये इंसीजर के तहत आते हैं। समझे मेरी बात? ठीक है। उसके जस्ट बगल में आपके होते हैं कैनाइन दांत। कैसे होते हैं? कैनाइन दांत, है ना, जो पेने पेने से आपको दोनों के जबड़े के दोनों साइड दिखाई देंगे, पेने पेने से होंगे। हाथ लगा के देखना, मैं तो लगा के देख रहा हूँ। तो पेने पेने दांत होते हैं, चीरा फाड़ी करने के काम आते हैं, ठीक है। उसके बाद होते हैं अग्रचोणक, ये अग्रचोणक दिखाई दे रहे हैं, प्रीमोलर्स। क्या होते हैं? प्रीमोलर्स। और उसके बाद होते हैं मोलर्स, यानी चोणक। समझ में आ गया कि नहीं आगे? अब एक बात को समझ लो, ये दांतों का कुछ फार्मूला है आपके। ये 20 जगह, एक जगह 20 लिखा है, एक जगह 32 लिखा है। इसका क्या मतलब है? देखो दोस्त, जब दूध के दांत निकलते हैं, आप जानते हैं आपके मनुष्य के जीवन में उसके दांत 2 बार निकलते हैं, है ना। और जो वयस्क हो जाता है तो उसके बाद एक बार और दांत निकलते हैं, पर जिसे परमानेंट टीथ कहते हैं। तो देखो, जब दूध के दांत निकलते तो होता क्या है कि दांत कुछ कम निकलते हैं। कैसे भाई? देखो, जब दांत पहली बार निकलते हैं तो समझना ध्यान से, तो इंसीजर ऊपर वाले जबड़े में भी 2 होते हैं, है ना। 2 इंसीजर निकलते हैं, एक कैनाइन निकलता है, 2 मोलर निकलते हैं। प्रीमोलर दांत नहीं होते बच्चों में, ध्यान रखना। आपसे पूछा जाएगा कि बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते, आप बोलोगे सर अग्रचोणक दांत नहीं पाए जाते। अग्रचोणक तो 2 होते हैं,
अग्रचूर्णक नहीं होते हैं जब दूध के दांत निकलते हैं। लेकिन जब परमानेंट टीथ निकलते हैं तो 2 निकलेंगे इंसीजर के ना, मतलब आपके कृंतक, 1 रदनक, 2 अग्रचूर्णक और 3 चूर्णक। देखो ये हो गए कितने, ऊपर हो गए आपके 8, नीचे हो गए 8 और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 16। समझ में आ रहा है कैसे करना है अपन? ये जो जवड़ा दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जवड़ा, इसके साथ पता क्या किया हमने, ऐसे दांत गिनना हूँ मैं, बताऊँ आपको। देखो दांत है को ऐसे गिनना हूँ मैं, इसको पूरा मैं डाल देता हूँ ताकि आपको सही समझ में आ जाए। मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको ना इन दांत को, इस जबड़े को बिल्कुल ऐसे ताड़ तोड़ दिया है, ऐसे करके 4 भागों में बांट दिया है। तो अभी जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो एक तरफ की कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये इस साइड आ गए, ऐसे ही इस साइड होते हैं। अब जितने नीचे हो गए उतने से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आ गई नहीं आई मेरी बात? बिल्कुल आ गई होगी, बस समझ में आना भी चाहिए आपको, ठीक है ना? नहीं रिपीट कर लेना उसको एक बार। तो ये नीचे ये मान लो नीचे के हैं या ऊपर के हैं, दोनों मिलाकर अब जितने ऊपर नीचे होंगे गुणा 2 से कर दोगे उतने ऊपर के आएंगे, क्योंकि ऊपर नीचे दांत क्या होते हैं आपके, बराबर होते हैं। ध्यान रखना, दांत ऊपर नीचे क्या होते हैं आपके, बराबर होते हैं। अब मनुष्यों के दांत की विशेषता की बात कर लेते हैं कि भाई मनुष्यों के दांत की विशेषता क्या होती है। तो आइए, मनुष्य के दांत गृद्धदंती होते हैं। गृद्धदंती का मतलब होता है धसे हुए होना। कैसे होते हैं? गृद्धदंती होते हैं, अर्थात दांत या जबड़े मसूड़े के सांचे में फिट रहते हैं, मतलब धसे हुए रहते हैं। मनुष्य के दांत द्विबारदंती होते हैं। द्विबारदंती मतलब होता है 2 बार आते हैं जीवन में। कितनी बार आते हैं? 2 बार, अर्थात जीवन काल में दांत 2 बार आते हैं। मनुष्य के दांत विषमदंती होते हैं, मतलब एक जैसे दांत नहीं होते, अलग अलग टाइप के अपने 4 होते हैं, कृंतक, रत्नक, अग्रचूर्णक, चूर्णक। बस ये बात है इस बात की, ठीक है। अब यहाँ लिखा है भोजन, कृंतक का काम क्या होता है? भोजन को कुतरना। रत्नक का काम होता है भोजन को चीरना और फाड़ना। अग्रचूर्णक का काम होता है भोजन को चबाना, और चूर्णक का काम क्या होता है? भोजन को चबाना। दोनों का काम चबाना होता है। प्रत्येक जबड़े में 4-4 होते हैं, प्रत्येक जबड़े में 2-2 होते हैं, प्रत्येक जबड़े में 4-4 होते हैं, प्रत्येक जबड़े में 6-6 होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गई? ठीक है, ग्रसनी हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।